नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शन की के बारे में। देखिए, आप सभी के पास कंप्यूटर या लैपटॉप होगा या यूज करते होंगे, तो आप सभी ने फंक्शन की भी देखा होगा और कुछ फंक्शन की का प्रयोग भी करते होंगे। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, टोटल जो है फंक्शन की संख्या की हम बात करें तो टोटल 12 फंक्शन की होते हैं। इसको जो है F1 से लेकर के F12 तक इसे डिनोट किया जाता है, यानी कि फंक्शन की जो होते हैं 12 होते हैं, F1 से लेकर के F12 तक। तो देखिए, आप कंप्यूटर के हम कीबोर्ड की बात करें, जैसे मेरे पास एक कीबोर्ड है, आप देख सकते हैं। तो इसमें जो जितने भी की आपको दिख रहे हैं, ये नॉर्मल की हैं, कुछ इसमें अल्फ़ाबेट है, कुछ न्यूमेरिकल है, इसका प्रयोग आप करते भी होंगे। लेकिन आप देखेंगे जो ये ऊपर का जो बना हुआ है, यानी कि ये F1 से लेकर के आपका जो यहाँ तक देखेंगे F12 तक आपको दिख रहा होगा। तो F1 से लेकर F12 तक जो कि हमारा सबसे टॉप में जो बना हुआ है, इसी को हम लोग कहते हैं फंक्शन की। तो चलिए हम एक एक करके जानते हैं कि इस फंक्शन की का प्रयोग क्या होता है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं F1 से। F1 से लेकर के हम F12 तक की यात्रा तय करेंगे। तो F1 का जो उपयोग होता है, इसका कह सकते हैं कि किसी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन के हेल्प सेंटर में जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए कि आपने MS ऑफिस पर काम कर रहे हैं, तो MS ऑफिस में जैसे आप F1 प्रेस करेंगे तो उसका हेल्प सेंटर खुल जाएगा। या उसके अलावा आप किसी वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं, जैसे YouTube पर आप वीडियो देख रहे हैं, तो जैसे अभी आप F1 प्रेस करेंगे तो YouTube का जो है हेल्प सेंटर वो आपके दूसरे ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। या किसी क्रोम या फायरफॉक्स में भी यदि आप वीडियो देख रहे हैं या कोई वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, तो उसके हेल्प सेंटर में आप जा सकते हैं। तो फाइनली F1 का अर्थ होता है हेल्प सेंटर में जाना, ठीक है ना। उसके बाद आपका दूसरा फंक्शन किया F2। F2 का प्रयोग जो है फाइल को रीनेम करने के लिए किया जाता है। रीनेम के लिए आप कैसा करते हैं, आप माउस का राइट क्लिक करते होंगे, फिर रीनेम का ऑप्शन पर जाते होंगे, तब रीनेम करते होंगे फाइल को। लेकिन आगे से आप ऐसे नहीं करेंगे, केवल आप डायरेक्ट आप F2 प्रेस करेंगे और F2 जैसे आप प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक आपके फाइल में रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। रीनेम करेंगे, फिर इंटर प्रेस करेंगे, वो सेव हो जाएगा। तो आगे से आप क्या करेंगे, F2 का प्रयोग करना है फाइल को रीनेम करने के लिए। चलिए, उसके बाद हम जानते हैं F3 जो आपका है, F3 की का प्रयोग जो है एप्लीकेशन में, जैसे कि फाइल वर्ड अल्फ़ाबेट को फाइंड करने के लिए किया जाता है। फाइंड करने का यानी खोजने के लिए किया जाता है। मान लीजिए आपने MS वर्ड खोले हैं या कोई इंटरनेट पर कोई साइट ओपन किया है, जैसे बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है, तो जैसे आप F3 बटन प्रेस करेंगे तो F3 बटन प्रेस करने के बाद आपको एक ऐसा आइकॉन दिखाई देने लगेगा। और इसमें जो भी आप कीवर्ड टाइप करेंगे, जिसका हमने टाइप किया की, तो की जहां जहां पर उसमें लिखा होगा वो सब आपको हाईलाइट हो जाएगा। यानी कि आपको देखना है कि उस सरफेस जो आप ओपन किया उसमें एक सब कहाँ लिखा हुआ है, तो उसको फाइंड करने के लिए F3 का प्रयोग किया जाता है। यह हर जगह काम करता है, चाहे MS ऑफिस हो या फिर कोई भी ब्राउजर हो, हर जगह वेब पेज हो, हर जगह ये काम होता है। इसका हाईलाइट करने के लिए F3 का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम चलते हैं F4 की तरफ। देखिए, F4 को आप ऐसे प्रेस करेंगे तो ये कोई काम नहीं करेगा, लेकिन यदि इसको आप Alt के साथ प्रेस करते हैं, Alt प्लस F4, आप एक की में एक बटन होता है Alt का, हम दिखा देते हैं। जिसे मेरे पास कीबोर्ड आप देखेंगे, ये ला इसको Alt बटन बोलते हैं। ALT यहाँ भी रहता है और फिर यहाँ ही बना आता है। ये दोनों साइड जो है Alt के बटन दिए रहते हैं। इसको प्रेस करेंगे और साथ में F4 डाल देंगे, यानी दोनों को आप एक साथ प्रेस करेंगे। तो एक साथ प्रेस करने से क्या होगा, जो भी आपके कंप्यूटर में जो कह सकते हैं कि जो भी वेब पेज खुला होगा, जो भी आइकॉन खुला होगा, जो भी फाइल ओपन किए होंगे आप, वो कट जाएगा। यानी कट के लिए आप जो साइड में कोने पर जो रेड का बटन प्रेस कर देते हैं, उसको प्रेस करने की आवश्यकता नहीं। यानी कि जो भी एप्लीकेशन को आपको बंद करना होगा, बंद करने के लिए आप Alt प्लस F4 प्रेस करेंगे तो वो बंद हो जाता है। आगे आप जानते, इसी में आप क्या करेंगे, जैसे कि मान लें कि आप Alt प्लस शिफ्ट प्लस F4, यदि इस तीनों की को आप एक साथ प्रेस करते हैं तो क्या होगा, इससे आपका कंप्यूटर जो है शट डाउन का सारे ऑप्शन इसमें दिख जाएंगे, जैसे कि शट डाउन, रीस्टार्ट, लॉग ऑफ। ये इसका जो टास्क मैनेजर होता है वो आपको ओपन हो जाएगा। इसमें आप कंप्यूटर को शट डाउन भी कर सकते हैं। Alt शिफ्ट प्लस F4 प्लस इंटर भी प्रेस करेंगे साथ में, तो क्या होगा, आपका कंप्यूटर
शट डाउन हो जाएगा। शट डाउन करने के लिए आपको मेनू में नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है F5। F5 तो बताने की आवश्यकता नहीं है, सबको पता है कि F5 से जो है किसी भी विंडो, डेस्कटॉप, वेबसाइट या वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। नहीं तो आप माउस के राइट क्लिक करके भी उसमें रिफ्रेश ऑप्शन को प्रेस कर सकते हैं। नहीं तो F5 दबाएंगे तो आपका वो क्या होता है कि रिफ्रेश हो जाता है। उसके अलावा आप जानते हैं F6 बटन जो होता है, F6 का बटन नॉर्मल लैपटॉप में वॉल्यूम को कम करने के लिए किया जाता है, और उसी तरह F7 का प्रयोग जो है वॉल्यूम को हाई करने के लिए, वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये तो लैपटॉप की बात हो गई। लेकिन यदि आप डेस्कटॉप में F6 दबाएंगे तो किसी भी ब्राउजर का जो URL सेक्शन होता है तो डायरेक्ट आप URL सेक्शन में चले जाएंगे। उसी तरह F7 को यदि आप अपने डेस्कटॉप में प्रयोग करते हैं तो डेस्कटॉप में आप प्रेस करेंगे तो MS वर्ड या पावर पॉइंट में जो वर्ड डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं वहाँ पर स्पेलिंग, ग्रामर आदि चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि आपको MS ऑफिस में या वर्ड में स्पेलिंग चेक करना हो तो F7 का आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा चलते हैं आपका दूसरा है F8 के बारे में। देखिए F8 का जो प्रयोग जो है हम दो चीज़ों के लिए करते हैं। पहला होता है अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को सेव मोड में स्टार्ट करने के लिए, खासकर जब आप कंप्यूटर को फॉर्मेट करना चाहते हैं, लैपटॉप को फॉर्मेट करते हैं तो वहाँ पर इसकी का प्रयोग किया जाता है। नहीं तो सेव मोड में ओपन करने के लिए, सुरक्षित मोड में ओपन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और उस दूसरा प्रयोग यदि हम बात करें, दूसरा प्रयोग जो है वर्ड फाइल में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर F8 दबाने से आपका सारा कंटेंट जो है सेलेक्ट हो जाएगा। यानी कि आप वर्ड में Ctrl A दबाते हैं तो सारा मैटर सेलेक्ट होता है। F8 भी दबाएंगे तो F8 से भी सारा टेक्स्ट आपका सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा F8 के बाद हम चलते हैं F9 फंक्शन की ओर। F9 का यूज जो है देखिए अधिकतर लैपटॉप में ब्राइटनेस को डिक्रीज करने के लिए किया जाता है। ये जो है देखिए अलग अलग लैपटॉप में अलग अलग होता है। जैसे मेरे पास जो लैपटॉप है उसमें F2 से जो है ब्राइटनेस को डिक्रीज किया जाता था, लेकिन किसी किसी में जो है F9 रहता है। F9 और F10 ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं, ब्राइटनेस को घटा सकते हैं। किसी किसी लैपटॉप में F2 और F3 का प्रयोग होता है, तो ये थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है इसकी का, ठीक है ना। बाकी इसका एक और काम है, हम जान लेते हैं F9 की का जो प्रयोग जो है MS वर्ड में किया जाता है। MS वर्ड में आप जब F9 दबाएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट को वो रिफ्रेश कर देगा। रिफ्रेश करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नहीं तो यदि माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें F9 का प्रयोग ईमेल को सेंड करने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में F9 दबाएंगे तो आपका ईमेल जो है वो सेंड हो जाएगा। देखिए अगर आप MS वर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें Shift प्लस F10 प्रेस करेंगे तो आपको वहाँ पर एक शॉर्टकट का मेनू दिख जाएगा। और नहीं तो जो माउस का आपको जो राइट क्लिक होता है, आप Shift प्लस F10 प्रेस करेंगे तो राइट के जो ऑप्शन होते हैं वो भी इसमें दिख जाते हैं। अमूमन जो आप कह सकते हैं कि F10 और F9 का प्रयोग अधिकतर लोग जो है ब्राइटनेस को डिक्रीज करने के लिए या इंक्रीज करने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आपका दूसरा फंक्शन की था F11। ये कर देखिए बहुत ही अच्छा फंक्शन किया है जिसका प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। F11 का प्रयोग जो करने के लिए, जो भी आप किसी ब्राउजर में कोई कंटेंट खोलते हैं तो आप देखेंगे ऊपर क्या होता है, एक मेनू होता है, यानी कि URL का सेक्शन होता है, नीचे भी एक पार्ट होता है। तो वो दोनों को आप हटाना चाहते हैं तो जैसे आप F11 प्रेस करेंगे तो केवल आपका कंटेंट जो है पूरे स्क्रीन पर दिखने लगेगा। आपका जो टास्क बार और जो URL बार होता है वो दोनों हाइड हो जाएगा। केवल आपका फुल स्क्रीन पर उसके कंटेंट दिखेंगे, जिससे फायदा क्या होगा, यदि आप रीडिंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो केवल कंटेंट आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे। ऊपर का जो सेक्शन होता है, नीचे का टास्क बार और ऊपर का URL बार, वो खत्म हो जाता है F11 प्रेस करने से। F11 को दोबारा प्रेस करेंगे तो फिर आपका जो स्क्रीन जो है जैसे पहले था वैसे ही हो जाता है। इसके बाद आपका अंतिम जो है यानी कि F12 जो है, F12 का उपयोग लैपटॉप में यदि आप करते हैं तो वाईफाई का प्रयोग करने के लिए F12 प्रेस करेंगे तो ऑलमोस्ट सभी लैपटॉप में F12 की में ही वाईफाई का वो फंक्शन रहता है। जैसे आप F12 प्रेस करेंगे तो आपके लैपटॉप का वाईफाई ऑन हो जाएगा और आप किसी भी अपने लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर फ्लाइट मोड को भी एक्टिव करने के लिए F12 का प्रयोग किया जाता है।
उसके अलावा MS वर्ड में भी F12 का प्रयोग करके आप डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। यानी कि Ctrl+S आप प्रेस करते होंगे तो डॉक्यूमेंट सेव होता है। F12 का भी आप प्रयोग करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, उसमें सेव हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आपका वीडियो, आज का वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा। F1 से लेकर के F12 जितने फंक्शन की है उस फंक्शन की के बारे में हम चर्चा किए। आप इसका प्रयोग भी करेंगे। मज़ेदार कीबोर्ड है, समय की बचत होगी और बहुत तेज़ी से अपना काम भी आप संपन्न कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में इंटरनेट एवं कंप्यूटर से संबंधित ऐसी जानकारी आप सभी के बीच लाते रहेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।